बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। दुरूद शरीफ के मुशाहिदात का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ वीडियोस में एक सिस्टर हैं, उनके दुरूद पाक की जर्नी शेयर की थी और उनके ख्वाब सुने थे। और ये सब इसलिए है कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ें, तवज्जो अदब से पढ़ें और हमें भी दुरूद पाक का नूर मिले, फैज़ मिले, बरक़ात मिले। तो उन्होंने अपने मज़ीद ख्वाब भेजे हैं और ये पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको भी इसका अजर अता फ़रमाए। बताती हैं कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा और बताती हैं कि मैं एक दफ़ा बहुत लंबा रास्ता तय करके जाती हूँ और वहाँ एक बहुत खूबसूरत फ़र्श होता है और मैं देख के कहती हूँ कि सुबहान अल्लाह, जन्नत कितनी खूबसूरत है। मैं वहाँ के फ़र्श देखती हूँ, दरख्त देखने लगती हूँ। दरख्त के पत्ते और फल जो होते हैं बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो बताती हैं कि सेब का जो फल होता है, सेब जो होता है उससे बड़े साइज़ का वो फल था, पत्ते भी बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं कहती हूँ कि सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। कहती हैं कि मैं आगे देखती हूँ तो एक तितली उड़ रही होती है और मैं कहती हूँ कि जन्नत में तितलियाँ भी होती हैं और मेरा बेटा जो है तितली के साथ खेल रहा होता है। तो कहती हैं कि फिर मैं आगे जाती हूँ तो मुझे वहाँ एक महल दिखता है और जब मैं उस महल को देखती हूँ तो वहाँ 2 दरबान भी होते हैं। एक बहुत बड़े कद का होता है, एक छोटे कद का होता है और वो मुझे झुककर सलाम करते हैं। तो कहती हैं फिर मैं अंदर जाती हूँ, अंदर से पूरा महल देख रही होती हूँ। कहती हैं मेरे साथ एक लड़का भी अंदर दाखिल होता है और वो लड़का कहता है कि आपकी वजह से मुझे भी जो है इस महल में हिस्सा मिला है या मुझे भी जो है इस महल तक आने का मौका मिला है। कहती हैं कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और ये सारा मामला क्या था। तो कहती हैं कि वो महल इतना खूबसूरत होता है कि मैं उसको देखते हुए समझे कि उसकी खूबसूरतियों में खो जाती हूँ और शानदार महल होता है। और फिर आसमान से कुछ बास्केट्स उतरती हैं, कुछ टोकरियाँ उतरती हैं बड़े साइज़ की। तो उन बास्केट्स के ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ होता है। तो जब मैं वो ग्रीन कलर का कपड़ा हटाती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि ये बास्केट्स, ये टोकरियाँ आपके लिए हैं। तो उसमें एक टोकरी में फ्रूट्स होते हैं, अनार होते हैं, सेब होता है और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। और कहती हैं कि जब दूसरी बास्केट पर से कपड़ा हटाती हैं तो उसमें ग्रीन कलर का लिबास होता है और कहती हैं सिल्क का लिबास होता है और ये वही लिबास होता है कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब देखा था कि मैं खाने काबा में हूँ, उम्रा कर रही हूँ और इसी लिबास में होती हूँ मैं और हजर अस्वद को बोसा दे रही हूँ। तो कहती हैं कि वो लिबास जो है मैंने पहले इस ख्वाब में देखा और मैंने इसी लिबास में अपने आप को उम्रा करते हुए खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए देखा। तो बताती हैं कि इसके बाद मंज़र चेंज हो जाता है और मैं देखती हूँ अपने आप को कहीं पर मौजूद हूँ और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है और तकरीबन दावत का एहतमाम है और बहुत आलीशान और बेहतरीन किस्म के वहाँ खाने होते हैं और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होती है और मेरी बाजी मुझे देखती हैं और कहती हैं, तो कहती हैं कि मेरी बाजी मुझसे कुछ गुफ्तगू करती हैं। कहती हैं कि हाँ, मुझे समझ आ गई है कि तुम्हें इस चीज़ का इंतज़ार है। कहती हैं कि इसी गुफ्तगू के दौरान एक आदमी आता है जिसका कद बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसके हाथ में एक थाल होता है और वो भी बहुत लंबा होता है, सिल्वर कलर का थाल होता है और बहुत लंबा होता है और वो थाल जो है मेरे सामने रखता है और उस थाल में तबर्रुकात होते हैं। तो वो जो थाल होता है स्टील का और डिश तरह का होता है, तो वो आदमी जो है जब वो ला रहा होता है उसमें तबर्रुकात होते हैं, कुछ किस्म किस्म के खाने कह लें या मीठे होते हैं, उसके अंदर हलवा है और इस तरह की मीठे होते हैं। तो वहाँ जो मौजूद औरतें होती हैं, तो वहाँ जो औरतें मौजूद होती हैं जब देखती हैं कि थाल आ रहा है तो वो औरतें उस जानिब बढ़ती हैं, यानी अपना हिस्सा लेने के लिए। जिस तरह से अक्सर होता है ना कि खाना वगैरह होता है तो लोग जाते हैं लेते हैं, लेकिन वो आदमी जो है इन्हीं की तरफ आ रहा होता है इनको देने के लिए और जब वो थाल लेकर इनकी तरफ आता है तो उसमें चीज़ें वैसे ही मौजूद होती हैं और फिर उसमें से ये तबर्रुकात खाती हैं और कहती हैं कि उसमें से मैं चीज़ें खाती हूँ। तो कहती हैं मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही होती हूँ और वो जो नेमतें मिली, वो जो तबर्रुकात मिले वो खा रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती हूँ। कहती हैं वहीं मेरे साथ ना एक औरत होती हैं जो कि हमारी कॉलोनी की होती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि आपको वो ग्रीन कलर का लिबास मिल गया? तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, वो मुझे मिला तो नहीं है, लेकिन मैं 2 दफ़ा उसे ख्वाब में देख चुकी हूँ और अभी मैं जन्नत से होकर आई हूँ और मैंने वो लिबास देखा है। तो वो खातून कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वो अता हो जाएगा। तो ये बताती हैं कि बस मैंने वो देखा है लेकिन मैंने अभी वहाँ से लिया नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से इन्हें जन्नत दिखाई गई, जन्नत के फल दिखाए गए, ख्वाब में तबर्रुकात दिए गए, इनको लिबास अता हुआ जन्नती। तो ये सब दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत है। फिर मज़ीद बताती हैं कि एक दफ़ा और इन्होंने ख्वाब देखा कि कहीं सफ़र करके जा रही हैं, बहुत तवील रास्ता तय करके जा रही हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रही हैं और रास्ते में इन्हें कबूतर दिखता है और ये कबूतर से जो है ना प्यार करती हैं उसे और नात होती है, वो नात पढ़ रही होती हैं ये।
कहती हैं वो कबूतर थोड़ी देर मेरे शोल्डर पे बैठा रहता है और कहती हैं वैसे अमूमन मुझे जानवरों से डर लगता है, परिंदों से डर लगता है, लेकिन ख्वाब में मुझसे प्यार कर रही होती हूँ, वो मेरे साथ बैठा होता है। उसके बाद ये है कि वो कबूतर उड़ जाता है और मैं जो हूँ अपना सफ़र तय करती हूँ और फिर चलते चलते आगे चलकर मस्जिद नबवी आती है। तो मस्जिद नबवी के जो गेट होता है, कहती है मैं वहीं बैठ जाती हूँ। तो कहती हैं फिर मैं वहीं बैठ जाती हूँ आंखें बंद करके और दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ और कभी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ ख्वाब में और कभी रोती हूँ अपने गुनाह याद कर कर। तो कहती हैं कि ये सिलसिला जारी था कि जब मैं आँख खोलती हूँ तो देखती हूँ मेरे सामने एक चादर बिछी हुई है और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर मोती जमा होते जा रहे हैं। तो कहती हैं कि एक साइड पर मैंने देखा कि एक कबूतर है और वो भी सर हिला रहा है, जैसे झूम रहा हो, कुछ विर्द कर रहा हो सकता है वो भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो और उसके मुँह से भी मोती गिर रहे होते हैं। और कहती हैं कि इन मोतियों से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, इतना नूर निकल रहा होता है और उस चादर पर मोतियों का ढेर लग जाता है। फिर कहती हैं ऐसे ही मैंने एक दफ़ा जो है अपने आप को कब्र में देखा कि मैं कब्र में हूँ और एक वसी कब्र है और उस कब्र में ना बहुत अंधेरा है ना बहुत रोशनी है, जैसे एक बंद कमरा कह लें, इस तरह से है। और मुझे सब चीज़ें वाज़ेह दिखाई दे रही होती हैं और फिर मैं वहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ने लगती हूँ तो वहाँ रोशनी होने लगती है। तो कहती हैं कि फिर इतने में जो है ना ऊपर से रोशनी आने लगती है। जब मैं ऊपर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे रोशनदान खुला है और वहाँ से रोशनी आ रही है और जब मैं साइड पर देखती हूँ तो वहाँ पर दुरूद इब्राहिमी लिखा होता है। तो कहती हैं कि मैं बहुत खुश होती हूँ, सुबहान अल्लाह कहती हूँ और फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ और फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ने लगती हूँ। और कहती हैं एक दफ़ा और मैंने कब्र देखी। तो कहती हैं कि अब जब दूसरी बार मैंने कब्र देखी तो कब्र की जो साइड थी या दीवारें कह लें, अहाता कह लें, तो वहाँ पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे पहले जब इन्होंने कब्र देखी तो वहाँ लिखा हुआ था दुरूद इब्राहिमी और दूसरी बार लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कहती हैं कब्र में इतनी रोशनी होती है, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि आँखें नहीं खुल रही होती हैं। अक्सर अमूमन ये होता है कि जब बहुत तेज़ रोशनी हो तो आँखें चुंधिया जाती हैं, आँखें बंद होने लगती हैं, उस रोशनी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा कब्र में रोशनी होती है कि आँखें नहीं खुल रही होती हैं। तो यही कहती हैं कि सब कुछ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से है और बहुत ज़्यादा ही अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और यही कहती हैं कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन रब अज़्ज़ वजल ने ख्वाबों के ज़रिए से इतनी इतनी चीज़ें दिखाई हैं, इतने मामलात फ़रमाए, रूहानियत में इतना इजाफ़ा फ़रमाया, रूहानी ख्वाब अता फ़रमाए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत अता फ़रमाई। एक तरीके से अपनी कब्र भी इन्होंने देख ली, जन्नत भी देखी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं, सब दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ने की बरकतें हैं। ख्वाब में दुरूद शरीफ भी देख रही हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देख रही हैं। अल्लाह ताला मज़ीद रहमतें, बरकतें, करम, फ़ज़ल, इनायत अता फ़रमाए। सब दुरूद पाक पढ़ने वालों को ख़ास फैज़ अता फ़रमाए और सबकी मुश्किलात हल फ़रमाए और इन पर खुसूसी करम फ़रमाए, उनके सफ़र में मज़ीद तेज़ी अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू।